कि हमारा अच्छा, मामला क्या है। और एक मर्तबा जब ग्राउंड सेट हो जाए ना कि भाई मुनाफिक मुसलमानों की सफों से निकल जाएं और मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल एकदम खरे बन जाएं और ऐसे बन जाएं कि मेहदी उठे तो उनके साथ हों और ईसा आए तो उनके साथ हों अलैहि मस्सलातु वस्सलाम। आमीन तो आमीन फिर आमीन। भाई जो लोग उनकी मुखालफत करने वाले आज है ना, मैं नहीं समझता कि फिर वो इस तरह उनकी मुखालफत करेंगे आइडियोलॉजिकल बेसिस पर। वहां तो फिर गेम ही चेंज हो चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है अदीन साहब। ओके। बाकी ये मैं जुमला एक बोलना चाहता हूँ अदिन भाई, अगर आप सुन रहे हैं, हिंदुओं के, ये सुन लेंगे बाद में, हिंदुओं के यहाँ एक तसव्वुर माना जाता है जो रिसाइकल का, ऑब्वियसली आत्माओं को भी रिसाइकल करवाते हैं वो, और समय भी इनफाइनाइट लूप के अंदर चल रहा है। तो उसमें एक तसव्वुर ये है कि जब, यानी एक थ्योरी कॉइन की जाती है हिंदुइज्म में, कि जब कलयुग अपने पीक के ऊपर होगा तो कुछ ऐसे दुर्घटनाएं घटेंगी, ऐसे वाकयात होंगे जो वापस रिवर्स में सतयुग की जानिब जानिब जाएंगे, सतयुग में। तो ये जो चार काल हैं, सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है और फिर कलयुग है। तो कलयुग में हम गुजर रहे हैं, जैसे ही वो हालात आएंगे तो ज्यादातर उनको कल की अवतार की तरफ निस्बत किया जाता है, जो कि कलयुग के अंदर होंगे। तो उसमें फिर रिवर्स होगा और सतयुग का जन्म होगा दोबारा से, जिसको आमतौर पर इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम या हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बाद दोबारा उस उरूज को जो है ना वो दर्शाया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है कि जिस वक्त अदल अपनी जड़ गाड़ चुका होगा, अमन और आश्ती चार जानिब फैल चुकी होगी, इंसाफ का बोलबाला होगा, हुकूक नाफिज कर दिए जाएंगे और गुर्बत खत्म कर दी जाएगी और सब लोग जो हैं वो इज्जत और एहतराम के साथ जिएंगे। ये हकीकत है, ये कोई अफसाना नहीं है, ये होकर रहेगा जैसे हो चुका है। जी हाँ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं अग्नि। जी भाई बोलें। हेलो, आ रही आवाज? जी आ रही है। और सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और फिर बताइए आज का क्या टॉपिक है? मतलब इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन मैं करूंगा आप आंसर देंगे या फिर आप आप क्वेश्चन करेंगे मैं आंसर दूंगा? आप सनातनी है भाई? हाँ जी बिल्कुल। जी। इसलिए है कि आप सनातन घर में पैदा हो गए या आप सनातन को समझते हैं कि एक दोनों सच्चा चीज है, मजहब है? पैदा भी हूँ और समझता भी हूँ यहाँ पे काफी। यानी सनातन सनातन धर्म को आप एक सच्चा धर्म मानते हैं, इसलिए आप सनातन से अभी तक जुड़े हुए हैं। सच्चा और झूठा ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब अच्छा, यानी सच और झूठ का देखो कोई वजूद नहीं है। इसमें धर्म बोला गया ना बेसिकली, ऐसा नहीं कि तुम्हें यही करना है नहीं, या मैं तुम्हें यही मैं नहीं करना। मैं अगर एक धर्म बना दूं, कहूं कि ये खुदा का दिया हुआ है, तो वो झूठा होगा तो कि सच्चा होगा? वो धर्म नहीं होता ना फिर वो। तो धर्म क्या होता है? धर्म बेसिकली होता है राइट, जो सही है, और अधर्म मतलब जो गलत है। अच्छा, ठीक है। सही क्या है? सही को आप डिफाइन करें। सही ये चीज रहेगा कि जो अगर मैं आपके साथ करूं हम्म। और वही चीज आप मेरे साथ करो हम्म। तो आपको फिर तब वहां पे प्रॉब्लम ना हो। मीन्स अगर मैं चीज आपके साथ चीज करूं और हाँ। वही चीज आप मेरे साथ करो तो मेरे को हम्म। प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो उसमें, अच्छा। तो हजरत, वो चीज सॉरी, धर्म हो गई। हजरत इनसे पूछना, ये जो डेफिनेशन ये कर रहे हैं, ये जी। बड़ा ओवर सिंप्लीफाई इन्होंने कर दिया है। ठीक है हम्म। भाई, मेरा सवाल ये है कि जिस धर्म को आप कह रहे हैं धर्म ये है राइट और अधर्म ये है रॉन्ग, हाँ वेद जी। कहता है कि वेद ही धर्म है, वेद हाँ रूप जी। धर्म है। अब वेद हाँ के तो अंदर उसमें जो है, ऐसा ही है, हम्म, वेद के अंदर जो चीज बताई गई है वो ठीक है, बाकी वेद से अविरुद्ध जो है वो गलत है, यही अधर्म होगा। उसमें उसमें ये बोला गया कि बाकी सारे गलत है। अच्छा, क्या एक हुआ? मिनट, इसी को इसी जी। को इसी को टेस्ट कर लेते हैं। मसलन एक बंदा है, वो हम्म। अपनी किसी रिश्तेदार के साथ इंसेस्ट करता है, ठीक है, किसी खातून के साथ, किसी औरत के साथ, अपनी माँ के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ। अच्छा, बहन को भी प्रॉब्लम नहीं है और भाई को भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ जो कर रहे हैं। तो अब ये धर्म है क्या अधर्म है? अब ये तो आपका वहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड रहेगा उसके हम्म। हिसाब से रहेगा। जो अच्छा, तो अगर अब आप बैकग्राउंड भी आपने इन्वॉल्व कर दिया। अभी तो हाँ आप ये तो कह रहे बेसिकली थे ना। कि उसूल ये है, ये ज़ाब्ता आपने बयान किया, ये प्रिंसिपल हाँ हाँ दिया 2 मिनट सुनो कि जो सुनो सुनो आप सुनो एक सुनो दूसरे के 2 साथ मिनट करें 2 और मिनट दोनों 2 में किसी मिनट को अरे प्रॉब्लम ना हो। तो हाँ भाई दो दोनों में मिनट यहाँ सुनोगे किसी को तभी प्रॉब्लम तो। नहीं हो रही है, अब इसको हाँ धर्म तो माने। अगर अगर आप इसको सही मानते हो तो आप करते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नहीं, आपको अगर आप पर्सनल में कुछ नहीं पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा धर्म, आपने धर्म की हाँ को हाँ डिफाइन किया, तो अब इसको आप मैंने धर्म यही मानते हो बोला कि नहीं कि मानते? वही तो मैं मेरे हिसाब से तो ये नहीं है। अगर आपको करना है तो आप करो, मैं तो नहीं रोक रहा आपको। पर ये ठीक, मेरे हिसाब से गलत है, आपके ये एतबार अजान है। से ये गलत है। हाँ जी, बिल्कुल। आपके अच्छा, तो हिसाब से सही है तो आप कर सकते हो। ठीक, आप सही है आपके हिसाब से। नहीं हरगिज नहीं, हम तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के कायल हैं, हम तो सब्जेक्टिव मोरालिटी के ठीक है। कायल ही नहीं है। नहीं, कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के जरूर लिए होती हैं, देखो। चीजें देखो सब्जेक्टिव देखो जरूर होती हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के कायल हैं, हम आपके लिए भी इसको नहीं सही नहीं अभी मानते। और मान अभी लीजिए अगर आप सुनिए इस्लामी सुनिए सुनिए, हुकूमत रुको में रह रुको रहे रुको। हो, होल्ड ऑन, अगर आप अरे इस्लामी सर जी, हुकूमत 2 में मिनट। रह रहे हो और आप हम्म। ये हरकत करें, तो फिर आप सजा के लिए तैयार हो जाएं। हमारे यहाँ तो इतनी शर्त है, अगरचे आपके मजहब में ये दुरुस्त हो, लेकिन इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। पर स्टार्टिंग तो वहां से ही होता है ना। तो अब आप ये बताइए कि नहीं, 2 मिनट, 2 आपने मिनट, 2 इसको एक मिनट। एक आपने आपने धर्म को डिफाइन कर दिया, तो अब आप सनातन धर्म को सच्चा मानते हैं इसलिए कि आपने उसको पढ़ा है, और धर्म को आपने डिफाइन किया कि जो दो लोग एक काम एक दूसरे के साथ बर्ताव करें और वो उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। इसके 2 अलावा कुछ और लोग कोई खुसूसियत है? और वही वो इसके पूरा अलावा एक कोई और सोसाइटी बन खुसूसियत है जाएगी। धर्म की, ताकि उस पर बात कर ले भाई। नहीं, बेसिकली अगर जैसे भी आपने बताया, ठीक है। हम्म। मतलब मूर्ति मेरी जो पूजा थिंकिंग धर्म थी है? वो आपने। मूर्ति पूजा धर्म है? हाँ, धर्म है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, अगर मेरे को मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो धर्म तो है, करो। यानी मसलन अगर आप रेप करें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो धर्म। नहीं, चोरी वो करें, आप अपने ऊपर लगाइए वो सारी बातें, क्योंकि वो आप एग्री कर रहे हो ना, मैं तो नहीं आप कर ही रहा, तो खुद ही मैं कह रहे हो गलत ना, ही कह रहा हूँ। मैं आपका स्टैंडर्ड आपके ऊपर लागू कर रहा हूं कि भाई अगर मैं प्रॉब्लम ना तुम्हारा हो, एक अगर तो मैं यही तुम्हारा एक स्टैंडर्ड है कि आपको कोई प्रॉब्लम अरे नहीं है, तो आप तो फिर तो आप तो चाहे मैं जो तुम्हारा कह करें रहा वो हूँ धर्म प्रॉब्लम होगा। है। तो मैं तो कह रहा हूँ प्रॉब्लम है, आपको तो नहीं है तो अगर आप बोलो। किसी को मान लीजिए किसी रेपिस्ट को रेप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या वो धर्म होगा? तो गलत है ना, तो बाकी सबको तो गलत। तो आप इसका चाहोगे मतलब आपके ये है पास हो कि जाए। आपके नजदीक एक स्टैंडर्ड सच्चाई मौजूद है। वो स्टैंडर्ड सच्चाई क्या है? वो स्टैंडर्ड क्या है जिसकी बुनियाद पर आप इसको नापेंगे कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है? वो स्टैंडर्ड बताइए मुझको। सुनो सुनो आपकी अपनी अकल नहीं हो अरे सकती, सुन तो आप लो। मुझे स्टैंडर्ड बताइए। जी। वही तो स्टैंडर्ड बताया कि अगर हम्म। मान लेते हैं आपके पास, आपके अकॉर्डिंग, हम्म। मतलब अ, भाई बहनों में अकॉर्डिंग सेक्स मेरे अलग और है। आपकी होगा, ये स्टैंडर्ड नहीं है। मेरे और तो अभी आपके तो आपने अकॉर्डिंग मेरे ये चीज अकॉर्डिंग नहीं बोला ना। हुई, इसलिए कि ये तो सब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल तो आप मैंने मेरे धर्म ऊपर नहीं दे दो ना। बनाया, आपने नहीं बनाया, मैं बता रहा हूं, आप मुझे वो पैमाना बताएं कि जिस पैमाने की तो बुनियाद पर आप ये सच्चाई और जो अच्छाई या बुराई, इसको आप तय करें। वो पैमाना बताइए मुझे क्या है। हम्म। देखो, अगर मैं कर रहा हूँ कि अगर मैं लोगों को कुछ अच्छी चीज समझा सकता हूँ कि मानते हैं चोरी नहीं करना, घुल मिल के रहना, या फिर ऐसे हजारों चीज, और वो चीज समझ के सामने वाले को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, जहां तक आपने इस मुझे चीज समझ को आ रहा है, ठीक अच्छा है। कैसे समझा? दैट्स द पॉइंट। आप मेरा ये सवाल नहीं समझ रहे हो। आपने कहा भाई घुल मिल के रहना अच्छा ही है, मैं भी मानता हूं अच्छा ही है, मेरे नजदीक अच्छा ही है, हाँ, मुझे सुनो पता सुनो, हाँ हाँ, उसका ये तो पैमाना। वही तो आपको धर्म है, कैसे सुनो पता तो चला सही। कि ये अच्छाई है? क्योंकि अगर कोई मेरे को भी आगे कुछ समझाने की कोशिश करेगा, तो वो मेरे लिए सही रहेगा, कि अगर कुछ मेरे को समझ कैसे में नहीं रहेगा आता। भाई, उसका पैमाना क्या है? अरे वही तो बताया कि अगर मैं नहीं बता रहे हो एक ना? तरफ, अगर मैं कुछ किसी को और को करता हूँ, अगर मान लेते मैं किसी और के घर पे जाके चोरी करता हूँ और मैं बोलता हूँ ये तो सही है, और पर मेरे से आप पे आके बोले कोई करे तो मैं बोलूँ गलत है, ये तो फिर दोगलापन हो गया ना। मतलब सही वही चीज होगी जो आप खुद भी खुद के ऊपर आए, तो आप फिर पलटो ना। वही चीज है। अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि अगर आपके नजदीक इंसेस्ट सही है तो आप करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है? हाँ, तो ठीक है। अगर आप अब मेरे अगर आसपास आप आगे इंसेस्ट को, करोगे। अब इंसेस्ट की जगह एक और मिसाल देता हूं कि मसलन मैं किसी के यहाँ, अब मैं अपने आप को रख रहा हूं, हालांकि मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन आपके इस मेयार को जांचने के लिए मान लीजिए मैं किसी के यहाँ चोरी करूं और वो मेरे यहाँ चोरी करे और हम दोनों को कोई आपत्ति ना हो, तो आपके नजदीक ये चोरी ठीक है? फिर वो आपके ऊपर है, मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे आपके गलत है। नजदीक वो ठीक है कि नहीं है? चूंकि गलत है, वो गलत गलत है, है। तो उस गलत का पैमाना क्या है वो बताओ मुझे। कैसे देखो पता चला मेरे, कि गलत है? क्योंकि अगर कोई मेरे यहाँ पे करेगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। ओ भैया, मैंने दूसरे दो लोगों की मिसाल दी, आप उसको गलत कह रहे हो, उसका पैमाना क्या है? आपकी फीलिंग पैमाना नहीं हो सकती है। अरे तो वही तो बता रहा हूँ सर जी, थोड़ा आपकी थोड़ा फीलिंग सुनिए। पैमाना नहीं है, दैट्स द पॉइंट। आपकी हाँ, फीलिंग कुछ नहीं है। और कल को आपका बेटा जो है वो सुनिए। आपकी फीलिंग के खिलाफ जाएगा, तो वो उसका धर्म होगा। यानी आपके नजदीक कोई स्टैंडर्ड क्या है, मुझे वो बता दीजिए। वही तो बता रहा हूँ, उसको मैंने गलत कैसे जज करना है, कि अगर कोई मेरे पास आके करता है, अगर मेरे घर में कोई चोरी करता है तो गलत होगा। बट अगर वो, तो मतलब मेरे पास आएगा तो मैं तो कह रहा हूँ कि गलत ही होगा, तो मैं ना किसी और घर पे जाऊंगा, ना कोई मेरे घर पे आएगा चोरी करने, तो ये गलत होगा। अगर आप कह रहे हो सही है आपकी तो करते फीलिंग जो रहो। है ना, आपकी फीलिंग स्टैंडर्ड हुई, ये खुलासा निकला। स्टैंडर्ड मतलब आप क्या मानते हो, सही है गलत है?
आपकी फीलिंग जो है वो किसी चीज के सही या गलत होने का पैमाना और स्टैंडर्ड आपकी फीलिंग है, राइट? फीलिंग नहीं, अगर आप मानते हैं कि अगर आप एक लोगों को कत्ल आसान कर हल दो कर देता हूँ तो ना वो सही इनके है। लिए। अगानी भाई अरे आपके लिए आसान ये कर अरे आप देता 2 हूँ। मिनट साइड होइए जी। हाँ जी। हैं? होल्ड हाँ ऑन, जी, होल्ड, इस तरह बात अरे ना आप 2 करें। मिनट 2 मिनट नहीं नहीं नहीं, इस तरह बात नहीं करें। ये हमारी स्ट्रीम है सॉरी। और ओके, हम ओके, जिस सॉरी। तरीके से ओके, चाहेंगे सॉरी। बात आई करेंगे। विल व्हाट डू आई यू विल मीन कि साइड हो जाए? व्हाट डू अरे यू मीन? मतलब यार बीच में जैसे अगर हम बात करें, सॉरी यार, इसको अगानी छोड़ के। अगानी मेरा भाई ठंडा, थोड़ा सा ठंडा रहें, थोड़ा ठंडा रहें। हुँ। मुझे ये बताएं, ये जो आप सारी डेफिनेशंस निकाल रहे हैं कहाँ से निकाल रहे हैं? आपकी अपनी है? अब हमारे भी तो यही सिखाया जाता है। नहीं सिखाया सुखुया ने ना, ये फटाफटी ने ना सिखाया। कहाँ से लिया आपने? भाई धर्म सनातन धर्म है ना। इस सनातन हुँ, धर्म का परम प्रमाण है वेद। वेद से ठीक है। सनातन धर्म फूटा है, ऐसे ही है। हाँ जी। हुँ। हाँ, तो ये जो बात आप बता इसमें रहे हैं इसमें ये इसमें ये आपकी बोला गया है कि अगर यही हजरत ने करोगे तो ही सही। हजरत ने आपसे पूछा कि ये आपकी हुँ। फीलिंग्स, आपने कहा नहीं मेरी फीलिंग नहीं, ये यही है। कहाँ से लिया है नहीं, मैंने कब बोला? मैं कह रहा हूँ कि आपने? ये स्टैंडर्ड जो, स्टैंडर्ड है हाँ कि अगर एग्जैक्टली आप जो समझ रहे हो ना। स्टैंडर्ड लिया हुँ, है, जो हुँ। स्टैंडर्ड लिया है ये कहाँ से लिया है? वेद से लिया है? वेद से, और हमारे इतने सारे उसमें जो मतलब जो नहीं, सारे वो है वेद ना, वेद है परम प्रमाण। स्क्रिप्चर्स। उस सब को छोड़ के अभी वेद जो टॉप है ना, परम प्रमाण जो है वेद, उसको हमने लेना है जहां से धर्म अच्छा, फूटा है। वेद का ही एक कोट है, ठीक है? हाँ क्या है? कि वेद में बोला गया कि आपको जहाँ से भी सबसे अच्छी नॉलेज मिले उसको एक्सेप्ट करो खुले हाथों से, मैंने ठीक है? आपसे पूछा क्या है? अगर मैंने हाँ, आपसे तो क्या मैं वही पूछा? बता रहा इसका हूँ। मतलब ये है कि जो नॉलेज आप दे रहे हैं वो वेद में नहीं थी। वो मतलब मैंने नहीं बोला है। आप ये कह रहे हो कि मैंने ये बोला है कि वो नॉलेज वहाँ तो पे मैं नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि वेद में लिखा है कि जहां से अच्छी नॉलेज मिले ले लो, तो इसका मतलब है जो मैं पूछने जा रहा हूँ और मानवता की बात या धर्म का तो वेद में तो बेसिक खून लक्ष्य, चलाना लिखा फंडामेंटल हुआ है, तो मैं डेफिनेशन, कर वो दूँ। वेद तो में मैं नहीं ये है। थोड़ी कह रहा हूँ कि वेद गलत है। नहीं, वो मैंने ये कब कहा है गलत है? मैं पूछ रहा हूँ हाँ, तो आपने मैंने भी तो वही थोड़ी वेद कहा में कि यार वेद आसान गलत कर है। लेते हैं, वेद में धर्म की हुँ। डेफिनेशन है? होगी, मैंने इतना नहीं पढ़ा अभी क्योंकि वेद तो पढ़ने फिर के लिए आप कम से कहाँ से कम ले रहे हैं? 20 इयर्स लगते हैं। फिर हम आपसे बहस किस चीज पे करें? आपकी फीलिंग पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे? सनातन आप अच्छा, आप इसमें एक बात बताइए, क्या सनातन धर्म में ये बोला गया है कि सिर्फ़ आपको वेद ही पढ़ना है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? बताइए। नहीं, पहले मेरी बात तो बताइए, तभी तो आपकी तो आंसर बुनियाद दूँगा आपकी क्या ना। है बात तो मैं आपकी? तब बताऊं। परम जी, जी। प्रमाण तो आपकी वही है ना, बुनियाद तो वही है ना। एग्जैक्टली धर्म हाँ। कहाँ से, आपने खुद मानना है जब मैंने कहा धर्म फूटा कहाँ से है? वेद से। हुँ, सनातन धर्म हाँ। जो है हुँ, हुँ। उसका प्रथम जो आरंभ हुआ है वो वेद से हुआ है। वेद प्रकाश हुए, सनातन धर्म का आरंभ हुआ। ठीक है? वेद ठीक में है। धर्म की कोई परिभाषा मौजूद है, कोई डेफिनेशन मौजूद है? होगी, ऑफ़ कोर्स होगी। तो दें। वो बताइए। मैं कहता रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा ना। हाँ, वेद पढ़ने के लिए कम से कम ठीक है, तो 20 साल इसका लगे, वेरी मतलब गुड। जो जितने भी धर्म की थियोरेटिकल थे। आपने डेफिनेशन की है वो आपकी अपनी बनाई हुई है। नहीं, जिस उसमें सेक्ट में फ़ॉलो करता हूँ अभी, वहाँ कौन पे सा हमें सेक्ट? यही सिखाया जाता है। वो भी आपको समझ नहीं आएगा, अक्षर पुरुषोत्तम रहता है वो। हाँ ठीक है, काफ़ी देख, वास्ट है। उसकी कोई किताब, कोई उसका कोई लिटरेचर? हाँ, उसमें बहुत सारे वचनामृत करके है, अच्छा, फिर शिक्षा तो पत्री है और ऐसे बहुत सारी है। ठीक है, और उसमें यही लिखा हुआ है एग्ज़ैक्टली। वो वेद के ऊपर डिपेंड करते हैं। और सारी चीज़ वेद में है। सारी चीजें और वेद वेद में में। यही सारी बोला गया चीज है वेद में। कि अब तुम्हें अच्छा, अपना वेद खुद में का भी एक दिमाग चीज यूज़ अभी करना टेस्ट है, कर और लेते वेद हैं, में भी लिखा अभी हुआ है कि धर्म जो की, तू खुद के साथ धर्म कर की सकते हो। डेफिनेशन को, गानी भाई, धर्म की डेफिनेशन को अभी हम टेस्ट कर लेते हैं वेद की एक उपासना के ऊपर। वेद की एक प्रार्थना है, उस पर मतलब एक हम प्रार्थना से थोड़ा आप सा टेस्ट कर लेते सब कुछ कर दोगे। हैं। लो बहुत अच्छे, आपने एक ही मिसाल दे देकर चल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर, अच्छा क्या अच्छा, ए टू जी उनको डिस्कस करेंगे? उनको पहले ही अब डर सुनो लग जरा। गया कि यार आप एक हाँ, ही उपासना में जो है मेरा नहीं, आ, नाश कर वही दोगे। तो आप अपनी इसीलिए मुझे साइड करना चाह रहे थे। रुके जरा मेरा भाई, साइड तसल्ली से होंगे, हुँ, जरा रुके। अब मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूं। आपने जब मुफ्ती साहब ने पूछा कि धर्म की बेस क्या है, आपने कहा धर्म इस तरीके से समझें कि जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं ना, अच्छा है, और जो अपने लिए ना पसंद करता हूं कि ये मेरे साथ ना हो, वो ही मैं दूसरों से व्यवहार रखूं। ये धर्म की बेस है, ऐसे ही है? अकॉर्डिंग टू मी, ये मैं ये लेके चल अकॉर्डिंग रहा टू, हूँ। हाँ, आप जो लेके चल रहे हैं तो वेद अभी में अभी एक इन्होंने प्रार्थ अकॉर्डिंग टू मी कहा, तो इसका मतलब ये कि ये आपकी अपनी फीलिंग वाला धर्म हुआ ना। एग्जैक्टली जब आपने हाँ, ये पूछा था ये तो हजरत बात कहते कह हैं रहे नहीं हैं। मेरी फीलिंग नहीं है। हाँ, जब आपने पूछा आपकी फीलिंग है, कहते हैं नहीं मेरी फीलिंग स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपसे यही क्वेश्चन रिवर्स करता हूँ कि आप ये अरे चाहेंगे क्वेश्चन कि जो रिवर्स, पहले आपके मेरा साथ तो हो जवाब ही वही नहीं ना आया। मेरा तो जवाब ही नहीं कोई आया, दे मैंने तो तो भी दो आप। मिसाल रखने लगा हूं। जी वो मेरी मिसाल मिसाल है। सुनो। जी। आपने ये कहा मिसाल के तौर पर, मैं अब आपसे पूछ कर तो फिर आपको प्रमाण दिखाता हूं। मुझे ये बताएं कि अगर
आप बीमार होते हैं, आपको मेडिसिन आप अपने लिए लेते हैं ना, तो जब मैं बीमार हूं और हम एक दूसरे के कितने ही दुश्मन क्यों ना हो, मुझे मेडिसिन मिलने का हक है कि नहीं? बिल्कुल है। जबरदस्त हो गया। है। ये जी वेद है आपके सामने, यजुर्वेद है, अध्याय 6 और इसका मंत्र है 22। इसमें आखिरी 3 लाइनें पढ़े, हो वरुणा आपके राज्य में हम लोगों को जल और औषधियां यानी कि हर्ब मेडिसन, हर्बल एक बार मिनरल्स पूरा पढ़ जो लीजिए। हेल्दी होते हैं, 2 मिनट 2 मिनट जल एक बार पूरा और पढ़ लीजिए। औषधियां श्रेष्ठ मित्र के तुल्य हों, तथा जो हम लोगों से वैर रखता है और हम लोग जिससे वैर रखते हैं, यानी जो आपका शत्रु है या आप जिसको अपना शत्रु खुद समझ के बैठे हुए हैं, हम लोग जिससे बैर करते हैं उसके लिए वो औषधियां दुख देने वाले शत्रु के तुल्य हों। मेरा सवाल ये है, ये प्रार्थना एक बार तो वापस आपकी करना धर्म की प्रेजेंट। पूरी फिलॉसफी के खिलाफ जा रहे हैं। 2 मिनट प्रेजेंट तो करिए वापस। जी जी, ले ले। प्रिय सभापति, आप प्रत्येक स्थान में जल और अन्न पान पदार्थ तथा किराने आदि विक्षण पदार्थ मत नष्ट करो, अर्थात हम लोग न केवल यह करने किंतु उस समय स्थान में हम लोग मत त्यागो न्याय। देखिए इसमें न्याय करने वाले सभापति, मुझे तो आमिर भाई कुछ ऐसा लग रहा है कि वो एक मशहूर जुमला होगा, यहाँ फिट किया जा सकता है कि भाई वेद रॉक्ड अग्नि शॉक्ड, कुछ ऐसा लग रहा है। वेद रॉक इसका मैं तो कह कि मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं वेद, और वेद और पढ़ने के लिए पूरा उसके लिए अच्छा जी जी एक जी एक जी, बात ये बताइए। पढ़ें, नहीं जी ये 2 पढ़ें। मिनट 2 मिनट। हाँ, जी ये पढ़ने के लिए मतलब पहले मेरे को इसका बैकग्राउंड भी पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या है। पढ़े ना, इसमें अब देखिए मेरी बात बैकग्राउंड भी आ सुनिए, गया। याद रखें अब बैकग्राउंड अगानी भी जी। आ हाँ, गया। तो अच्छा असल 2 में मिनट मैं 2 मिनट इनको 2 मिनट। समझाता हूँ, मैं अरे इनको मुफ्ती समझाता हूँ, मुफ्ती साहब जरा मुफ्ती सुन लें, साहब जरा आप सुन लें, 2 मिनट 2 मुफ्ती मिनट। साहब करते अरे हैं 2 बात, मिनट मुफ्ती रुकिए साहब प्लीज। जरा, मुफ्ती साहब हाँ 2 रिलैक्स, मिनट जरा सुन लें मुफ्ती मेरी साहब क्या बात सुन। करते हैं कि ये 2 मिनट रुको अगानी की मेरे भाई जगह, वही मेरा तो भाई, मेरे भाई अगानी बने, अज्ञानी ना बने, सुन लेते हैं, रिलैक्स हाँ वही तो कह रिलैक्स। रहा हूँ। अब 2 हुआ मिनट रुक ये तो है जाइए अब मेरी कि बात। सनातन धर्म के ऊपर, सनातन धर्म पर चर्चा करने के लिए ये भाई आए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, धर्म ये है, ऐसे चलेगा, वैसे होगा, फिलॉसफी, बड़ा मॉरल सपोर्ट जनाब, स्टैंडर्ड्स एंड यूनिवर्सल मोरालिटीज एंड दिस एंड दैट, एंड वो पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और भाई का करेक्ट। अज्ञानी भाई का हाल ये है, ये वेद कहते हैं, मुझे पढ़ा ही नहीं है मैंने। अभी जो हाँ तो फार्मूला मैंने सेट किया था कि आपको मेडिसिन मिलती है, चाहे हम कितने ही शत्रु क्यों ना हो, कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो, क्या हाँ मुझे मेडिसिन मिलनी चाहिए कि नहीं? आपको मिलती है, आपने कहा मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए। वेद हाँ कह मैं रहे तो हैं दूंगा, कि मैं कह रहा हूँ। शत्रु की मेडिसिन उसके लिए दुखदायक बन जाए, उसके लिए जी हानिकारक हो जाए, ये प्रार्थना हाँ सिखाई उसका जा रही है। पीछे का पढ़ना पड़ेगा ना पूरा, ये प्रार्थना नहीं है, पीछे का खाली हो या वहाँ पे आगे का हो, रेफरेंस उसूल दिया है। वही रहेगा। चले बता दें पीछे का अच्छा क्या है, फिर थोड़ा समझा दें। आमिर भाई मैं फिर बीच में एक हाँ तो बात भाई कर दूं, उसके जब बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। आपका आमिर भाई आपका सामना करने से पहले ही मैंने हिंदुइज्म छोड़ दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो मेरी वाट लगनी थी सीरियसली। ओए यार, कमाल हो गया। अच्छा अच्छा एक जी, बात मेरे को करनी है, ठीक है? नहीं आप वो बात अभी करें जो अभी मैं कर अभी रहा 2 हूं ना, मिनट। हाँ, टॉपिक वो पहले है। इस पर बात हो जाए। हाँ, हाँ वही तो बात कर ली। मैं कहता रहा हूँ कि मैंने भी पहले पूरा वेद को पढ़ा आप नहीं ये जो मुझे मान लें कि इसमें धर्म वर्म की कोई बात नहीं है, इसका इसका आप कंडेम करके जो फिर मैंने आगे बढ़े। कंडेम कर दो सीधा। जो मैंने पढ़ा नहीं उसको कंडेम कर दो। तो पढ़ लें नहीं, भाई, स्टार्ट मुझे आ क्या, गया चल ना। मैं ओपन कर, चले मुझे हाँ तो बताएं उसके कहाँ से लिए ओपन करना है, ये 22वां उसके मंत्र लिए था, पूरा आप मुझे बताएं कहाँ से हाँ ओपन करना है। वो एक मंत्र पढ़ के नहीं पढ़ा जाता ना, उसके लिए पूरा चले समझना मुझे पड़ता बता है दें कितने उसके पढ़ने अंदर। हैं, मुझे बता दें। उसमें षट दर्शन है, उसमें 20 साल लग जाते हैं, उसको अभी साइड में तो रख दीजिए। तो ये भाई 20 मुझे साल बाद, बता, 20 साल तक हम आपका इंतजार करें। तो मैं कौन सा एक कह मिनट रहा हूँ हजरत, मैंने चलें, जो इन्होंने चीज 20 साल कह दिया, हम तो वेट करें ना करें। आपकी आयु कितनी है अगानी साहब? मेरी 22 है। तो इसका मतलब है 2 साल आपके बीच में से निकाल के आपकी तो कुल आयु जो है वो 20 साल है। तो आपका तो जनाब ना वेद पढ़े हैं क्योंकि 20 साल लगने हैं, ना आपको सनातन धर्म का पता है, तो आपसे कैसे बात किसने करें? बोला? किसने बोला? आपने खुद बोला 20 साल लगेंगे, आपकी आयु 22 साल है। मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब गलत है, भाई ये जो कह भी रहे हो? कर रहे हैं उसके लिए प्रमाण तो पढ़ना पड़ेगा ना, अभी वेद आपने पढ़े कोई नहीं, 20 साल आपके पहले गुजर गए, ठीक। 20 मतलब साल आप और वेट मानते करें। हो कि इसमें जो बोला है वही सही है, और कमाल है। जो मतलब मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछा था, धर्म
आपने जो मुफ्ती साहब के सामने एक्सप्लेन किया, मैंने केवल एक मंत्र से उदाहरण रखा है। आपसे पहले मैंने मिसाल के जरिए पूछ लिया, आपने कहा बिल्कुल मुझे भी मेडिकल का मेडिसिन और मेडिकल सपोर्ट का राइट है। वेद प्रार्थना कर रही है कि ईश्वर तू पक्षपाती हो जा, वेद कह रही है ईश्वर भी ऐसा ही है। अच्छा ये ठीक है, वो देखते हैं, अब देखते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग मेरे को मिलना चाहिए। बहुत अगर अच्छे। मैं काफिर हूं तो। इस्लाम भाई, इस्लाम की बात नहीं हो रही, धर्म की सनातन धर्म की बात हो रही है ना। इस्लाम तो रिलीजन लेकिन है, वो रिलीजन है, उसको वो तो धर्म है का ही, तो वो पता ही तो नहीं है ना ही। इस्लाम का। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बताओ ना अपने तो भाई अपने मुझे हिसाब से मुझे बताओ, पहले वेद हाँ, बता दें, बताओ। इस्लाम के ऊपर फिर आएंगे। आप पहले वेद वेद तो बता मैंने दें, पढ़ा नहीं, फिर वही तो इस्लाम ना। के ऊपर जो भी आपका प्रश्न होगा, मुफ्ती साहब यहाँ हाजिर हैं, वो आपको जवाब देंगे। हाँ तो जो मैंने पढ़ा नहीं उसके ऊपर मैं कैसे बता दूं? जो मैंने अपना था तो वो पढ़े मैंने ना आपको फिर बता जाके दिया। पहले, अब फिर आगे पहले पढ़ ले मेरा हाँ भाई, तो बहस ना करें, अभी तो बात टाइम कर ना लो वेस्ट फिर। करें। चले अब 20 अपनी साल बाद आ बायोलॉजी पे फिर जाइएगा, हट जाते हैं। कोई बात हाँ नहीं, 20 20 साल साल बाद। का। हाँ, अरे अपनी अभी तो बात कर लो, और जो मेरा अभी टॉपिक कैसे बात कर लें? आपने तो कहा ना कि आपने पढ़ा नहीं है, 20 साल लगेंगे, तो 20 साल बाद आ जाइएगा, कोई मसला नहीं है। मतलब अभी सिर्फ एक ही साइड बात करनी है आपको, मतलब मैं ही जी जी, क्वेश्चन करूंगा और मैं ही आंसर करूंगा, आप नहीं करोगे कोई भी आपने कमाल आंसर। हो गई। क्वेश्चन आपने हमसे पूछा कि क्या बात होगी, हमने कहा ये वाली बात होगी। हाँ तो वही तो, एक बात आपने कर ली, एक क्वेश्चन मैं भी कर लेता हूँ ना अपनी ये साइड ये से। वाला तो उसूल, ये कैसे, ये कौन सा धर्म में है? ये हाँ तो बिल्कुल वही तो कहा, जबरदस्त, ये आपने मेरे बात से है। क्वेश्चन करा ये कौन से तो धर्म, मेरे हमारे अकॉर्डिंग धर्म तो में तो सही नहीं है। है ऐसा, हमारे धर्म हाँ में तो है। इसलिए तो अच्छा, एक आपने मिनट एक हमसे मिनट एक पूछा, मिनट, अभी हजरत आपने हमसे हजरत पूछा इनका कौन सी बात होगी, हमने कहा ये बात होगी जी। आमिर भाई, अच्छा एक जी एक मिनट, फार्मूला सेट होने लगा जी। इन्होंने धर्म का पहला लक्ष्य ये रखा कि धर्म की बेस ये चीज है, जो आप अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए करो। क्या आप पसंद करते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए? अगर हाँ, तो फिर हमारे लिए भी ये पसंद करें कि हमारे प्रश्न का उत्तर दें। चलें जी, सही। दे तो दिया मैंने, फार्मूला सेट दे तो दिया कि अकॉर्डिंग टू मेरे के, किधर अगर दिया? जो मैंने पढ़ा है उसके कि, अकॉर्डिंग तो मैंने बता नहीं तो सकता भाई ना। पढ़े ना, हमें आप चाहते हैं ना आपके प्रश्न का उत्तर मिले, तो जब तक हमारे प्रश्न का हमारे उत्तर इतना नहीं तो मिलेगा। हमारे सवाल का जवाब ये है कि मैंने पढ़ा नहीं है, 20 साल लगेंगे, ये सवाल का जवाब है। अभी हाँ, अभी मैंने आपको आंसर नहीं दिया क्या, कि अकॉर्डिंग किधर टू दिया मेरे के, भाई? ठीक है, भैया चलें। आपके बहुत अकॉर्डिंग शुक्रिया, टू बेस जो है बहुत ना, शुक्रिया जो मेरा हमारा भाई। बेसिक जो है चले ठीक है तीन जी, चार, अब ठीक है, आप आप जो है देख चलें, थोड़ा सा पढ़ें अपने धर्म को, और दिमाग हाँ और हमने पढ़ आंख लगाकर पढ़ें, और 20 साल लगाएं, और उसके बाद फिर बात करें हमसे, तो इंशाल्लाह। 2040 2043 के अंदर जब मुफ्ती साहब की स्ट्रीम होगी, आइएगा इंशाल्लाह जी। कहाँ तब ठीक तक है, बचेगा आपका पंच तो अपना, हाँ ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने हमें बचाए रखा, अभी से अल्लाह ताला ने अभी हमें से बचाए स्टार्ट रखा, तो हम करेंगे। यहाँ मिलेंगे आपको। और अगर अल्लाह ताला ने नहीं बचाया, तो वो तो जाहिर है हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी उम्र, उम्र तो कोई हाँ किसी कंट्रोल नहीं कर सकता ना। हाँ बिल्कुल। वही तो अगर वही हम जैसे हुए, भी मिलके हम हुए आपको तो सबको ठीक, खिला रखा आपका, हम हुए तो ठीक, हमारे शागिर्द हुए तो उनसे मिल लेना। आहा, बिल्कुल बिल्कुल क्या भाई, बात, क्या जो बात। ठीक उसका अल्लाह बिल्कुल सही है, चले, खुदा जो ओके, भी है। चले, फ्रस्ट्रेशन हो गया था। हाँ आपने भाई, ट्रिगर कर दिया फ्रस्ट्रेशन। मुफ्ती साहब मैंने एक चीज बड़ी नोटिस की कि जी, जब कोई यहाँ पर आता है और आमिर भाई से बात करता है, फिर वो जाहिर सी बात है फंसना तो उसने है ही। तो जिस तरीके से एक क्लिनिक में एक माँ अपने बेटे को लेके जाती है ना, और उसको जब क्लिनिक वाला इंजेक्शन लगाता है, वो माँ की तरफ देखता है, बोलता है मम्मा, लोग आपकी तरफ देखते हैं मुफ्ती साहब। अच्छा मैं भी कहूँ, उसने स्टार्ट में कह दिया तू बाजू हट, तू पीछे हट जा, मैं कहा ये जी बात है। मुफ्ती साहब की इमेज जो है थोड़ा सॉफ्ट है, इसलिए हर एक आदमी बात करना चाहता है। आमिर भाई ने अपनी इमेज ऐसी बना दी है कि भाई हर एक आदमी डॉन। नहीं वो है नहीं, ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह वो है माफ ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के बारे में कहा था कि शैतान भी डरता है। ये है मसला, ये दिख रहा है माशाल्लाह आमिर भाई की इमेज जो है, आमिर ला की हौला वला उमर जैसी इमेज हो गई है माशाल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, सुभान चले जी ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं, ये क्या नाम है आपका, मुस्लिम इन्होंने लिखा हुआ है, मिराज है, मिराज है, मिराज। जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आप सबको। मेरा एक सवाल है ब्लड मनी के मुताबिक कि इस्लाम में ब्लड मनी ऑफ अ वुमन इज 50 कैमल्स एंड ब्लड मनी ऑफ अ मैन इज 100 कैमल्स, और मैंने जितना पढ़ा है उसके मुताबिक कि देयर इज अ कंसेंसस अमंग स्कॉलर्स अबाउट दिस अमाउंट। तो मेरा ये सवाल था कि why does the murderer have to face a lesser punishment if he kills a woman compared to a man? ओके, मान लीजिए एक मर्द मर गया और ब्लड मनी उसकी आपने बताई 100 कैमल, राइट? हाँ, ठीक, ये उस मर्द को मिलेगी जो मर गया, नहीं फैमिली को। उसकी फैमिली को, फैमिली में बीवी है तो उसको 100 कैमल मिल जाएंगे। अब एक बीवी मर गई, उसके 50 कैमल्स हैं, तो अब ये बीवी को तो मिलने के नहीं, ये मिलेंगे मर्द को।
हाँ तो ये तो उल्टा ही पड़ गया कि बीवी को ज्यादा दे रहा है इस्लाम और शोहर को कम। हाँ नहीं वो I'm fine with that also, but कि जो punishment जो जारी है to the criminal is lesser, नहीं, वो है बात मेरा ये है प्रॉब्लम। बात ये है कि ये पनिशमेंट नहीं है, ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है। पनिशमेंट तो है किसास, जिसको हाँ बिहेडिंग कहा जाता है, वो है पनिशमेंट। अब ये जो दियत है ये सेटलमेंट है। सेटलमेंट में इस्लाम ने इस चीज की गुंजाइश रखी है कि जो मरने वाला है वो तो चला गया, अब जो बाकी बचे हैं उनका गुजारा हो जाए। तो उनका अच्छा गुजारा, अगर मान लीजिए मरने वाला है मर्द, तो चूंकि वो घर का कमाने वाला था, बुनियादी मेंबर था, उसकी वजह से घर बार चल रहा था, तो इसलिए जो ब्लड मनी है वो ज्यादा होना चाहिए। और चूंकि अगर मरने वाली औरत है, तो चूंकि वो कमाने वाली नहीं है, कमाने वाले मर्द हैं, लेकिन बहरहाल एक तरह का नुकसान हुआ है, तो अब ब्लड मनी कम होनी चाहिए। इसका ख्याल रखा गया है। इसका ताल्लुक पनिशमेंट से नहीं, पनिशमेंट तो किसास है, ये है सेटलमेंट। जी अच्छा ठीक है, हाँ that clears it for me। और मेरा एक और छोटा सा लंबा सा थोड़ा सवाल है कि इस्लाम में is there a Where do you live? difference between Where do you live? I am from India but I live in Germany। Okay, all right, Yeah. ठीक है जी। तो मेरा ये सवाल था कि इस्लाम में is there a difference between absolute morality and halal and haram? तो ऐसा हो सकता है कि something is absolutely it's moral but इस्लाम में हराम हो, and it can be immoral but इस्लाम में हराम हो, मतलब that something can be immoral but Islam has put a restriction on it। इस यानी कोई चीज एब्सोल्यूट इमोरल हो और इस्लाम ने उसको हलाल कर दिया हो। नहीं और opposite। हाँ नहीं, I'm only concerned with the opposite कि something is moral but Islam ने उसको हराम कर दिया हो। Like for something is example, absolute- हाँ एग्जाम्पल दीजिए। हाँ तो एक एग्जाम्पल हो सकता है कि like marrying 4 wives is moral, marrying more than 4 wives is moral क्योंकि Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अलाउड किया गया था, but is haram for the rest of the ummah। एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि मुता was moral for a period of time but then it was made haram। तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मुता is bad या horrible क्योंकि it was made halal even after being haram। ठीक है। तो हाँ वो है देखिए, मेरा इस सवाल। ताल्लुक से 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं हमारे यहाँ, और उनमें जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है वो है अशारी का। तो इन लोगों के नजदीक जो चीज भी हलाल है वो दरअसल मोरल है, और जो चीज भी हराम है वो इमोरल है। ठीक है। उसके बाद मातुरीदी पोजीशन आती है। मातुरीदी पोजीशन ये है कि अल्लाह ताला एक चीज पहले से, सॉरी मैं रिपीट करूंगा, अशारी की जो पोजीशन है वो ये है कि कोई चीज मोरल बनती इसलिए है चूंकि अल्लाह ताला ने उसको हलाल किया है, और इमोरल बनती इसलिए चूंकि उसको हराम करार दिया है। अब अगर आप इस पैरामीटर को लें तो जिस वक्त मसलन मुता हलाल था तो उस वक्त वो मोरल था, उसके बाद जब उसको हराम कर दिया गया तो वो इमोरल बन गया। ये अशारी अंडरस्टैंडिंग है। मातुरीदी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक चीज पहले से मोरल या इमोरल होती है, इस्लाम उसको, उसकी मोरालिटी को या उसकी इमोरालिटी को कंफर्म करता है हलाल और हराम करार देकर। ये मातुरीदी पोजीशन है। तो ये 2 अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट इसमें पाए जाते हैं, और ये एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। अच्छा तो नहीं, तो मेरा मतलब ये था कि क्योंकि बहुत सारे लोग जब तो अगर आप अशारी पोजीशन को लें तो उससे भी बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मुता जिस वक्त हलाल था मोरल था, जिस वक्त हराम था वो इमोरल हो गया। हाँ बट अगर ऐसी बात हो तो फिर हम आज ऐसा कह सकते हैं कि नहीं मुता लाइक खलीस चीज है कि इससे कभी मतलब इट्स जस्ट बैड, इमोरल, हॉरिबल, टेरिबल, जब सहाबा ने खुद किया था ये सब। नहीं, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि मोरालिटी जो है वो हलाल और हराम के ऊपर डिपेंड कर रही है कि क्या चीज हलाल है और क्या चीज हराम है, तो जब एक चीज को हराम करार दे दिया गया तो अब वो गलीज ही होगी। उसकी मिसाल आप मुता से पहले आप शराब लीजिए ना, भाई शराब एक जमाने तक हलाल रही, लेकिन आज उसको गलीज कहा जाता है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि उसको हराम करार दे दिया गया। नहीं पर ये दिस इज अ शराब थोड़ी डिफरेंट है ना मुता से, क्योंकि मुता वाज मेड हराम देन हलाल देन हराम अगेन। मुता वाज हराम देन हलाल देन, नहीं ऐसा नहीं है। मुता पहले उसके बारे में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, और उसके बाद उसके हुर्मत का हुक्म नाजिल हो गया। ऐसा नहीं है कि पहले वो हराम था फिर उसको हलाल किया गया फिर हराम किया गया। पर मैंने तो ये पढ़ा है कि वो हराम हुआ था फिर उसके बाद में फॉर अ टेम्पररी टाइम उसे हलाल किया गया था, उसके बाद में कंप्लीटली हराम हो गया था। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले उसके बारे में कोई पोजीशन नहीं थी, उसके बाद फिर उसको हराम करार दिया गया। हुर्मत के 2 हुक्म की वजह से ये कंफ्यूजन हुई है। गज़वा तबूक के मौका पर कुछ लोगों के बारे में ये चीज मिली थी कि हुर्मत के बाद जो है वो मामला हुआ है, तो उस वक्त कतई तौर पर
एक रिवायत मिलती है काल्पन सुनन नसाई के अंदर है जिसमें हुमुरुल अहलिया और जो मुता है उसकी हुर्मत की ऐलान पर किया बात गया, की गई, ऐलान ऐलान किया किया गया, गया। क्लियर किया गया उसको। यानी एग्जैक्टली जी। यानी यूं समझ लें कि अच्छा। जैसे एक गलत